ये तुम्हारा वहम है। नहीं यार, ये वहम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। कोई तूफान उफान नहीं आएगा। असल में पता है क्या बात है, तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, और जहाँ इतनी ज्यादा मोहब्बत होना, वहाँ इस किस्म के बहुत से वहम जन्म लेते हैं। आशा सज्जाद से आशा है यार, तुम ये क्यों नहीं कहती आशा? कहीं यार तुम्हें क्या लग रहा है कोई और? तुम्हें अपने पुराने आशिक से शादी रचाने के लिए मेरी मौत का इंतजार? मुझे गलत ना समझो। और क्या समझो? मगर ये सब कुछ मुआवजे से हुआ, लेकिन वो अखबार और जो आदमी मरा था मेरा वो सच्चा था। बीबी जी एक साहब आए थे कि लिफाफा दे गए कि मैं आपको दे दूं। अरे आप गए नहीं, वो मैं तुम्हें ये तो बताना ही भूल गया कि आज शाम हमें एक पार्टी पर जाना है। ड्यूटी तो ये डैडी की थी, लेकिन मेरे सर दर्द। अच्छा, अभी मेरे पास भी आया था। आपके पास है? नहीं तो ये तुम्हारी भोली भाली मासूम बीवी का कारनामा है। और फिर उनकी मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाना।
जाऊं। घूमना तो पड़ेगा। 2 लाख तो सिर्फ सूद की रकम थी, 5 लाख अपनी जगह पर है। अब अगर मैं तुम्हें एक भी पैसा देने से इनकार कर दूं तो? सोच लो, तुम बड़े घराने की इज्जत हो, सारा ठाट बाट और इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। मेरा एक लफ्ज तुम्हें बर्बाद कर देगा आयशा। मुझे अब तुमसे कोई खौफ नहीं, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा खुल के मेरे सामने आ चुका है। और वैसे भी पुलिस तुम्हारी तलाश में है। मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। पुलिस में तो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। जात, आंखें बंद कर लेने का मतलब ये नहीं कि दुनिया अंधी हो चुकी है। पुलिस को खुद तुम्हारी तलाश है और मैं तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगी। न जाने तुमने कितने घरों को लूटा है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हाँ? पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी आशा। मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ड्यूटी तो ये डैडी की थी, लेकिन मैं तुम मारोगी? अरे चलाओ गोली, बेवफा औरत। मार मार गोली, सीने में मार मार। मेरा हाथ क्यों कांप रहे? मारो गोली, चलाओ, मारो। बोलो, सजाद अली को किसने कत्ल किया? जवाब दो, बोलो। उसे मैंने कत्ल किया है। तुमने कत्ल किया है? यानी तुम इकरार कर रही हो? हाँ, मैंने उसे कत्ल किया है। मैं कातिल हूँ उसकी। क्यों कत्ल किया है तुमने? क्यों कत्ल किया उसे? सुना नहीं तुमने? ले जाए इसे। डैडी, ये औरत हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। कुछ नहीं होगा माय जेसन, कुछ नहीं होगा। उसने ऐसा कोई बयान नहीं किया, बल्कि वो तो इकरार जुर्म कर चुकी है। तमाम अखबारात उसको कातिला लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से कत्ल भी इसी ने किया है। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। डोंट वरी माय सन, अब तुम आराम करोगे। ओके? इंस्पेक्टर शैला, आप सिर्फ उसको इसलिए बचाना चाहती हैं कि वो एक औरत है? जी नहीं, बल्कि इसलिए कि ये कत्ल उसने नहीं किया है। तो फिर उसने इकरार जुर्म कैसे कर लिया? वो बदनसीब हालात की मारी हुई है। अगर हम उस वक्त पहुंचकर उसको गिरफ्तार न कर लेते तो वो खुदकुशी कर चुकी होती। ये बताइए मिस शैला कि इस कत्ल के बारे में आपको किसी पर शक है? यही तो मुसीबत है कि अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? जी नहीं, कोर्ट की इजाजत के बगैर मैं आपको उससे मिलने नहीं दूंगी। हाँ, अलबत्ता कानून के दायरे में रहकर आपकी मदद होती रहेगी। ठीक है, आप ये तो कर सकती हैं कि वकालतनामे पर उसके दस्तखत करवा दें। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? क्या मतलब? इसलिए कि वो कोई वकील करने पर राजी नहीं है। कत्ल की उस रात आपने क्या देखा मिस्टर मुमताज अली? उस रात मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। जब मैं सज्जाद अली के घर के पास पहुंचा तो मैंने वहां एक औरत और मर्द के लड़ने की आवाजें सुनी। फिर मैं घर के करीब गया और दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। फिर क्या देखा? मैंने देखा कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह कहता है कि मैं दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया और मेरे दोस्त
वकील इस्तगासा पूछ रहे हैं कि फिर तुमने क्या देखा? योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील इस तरह सामे गवाह को ऐनी शाहिद नहीं बना सकते। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम हकायक अदालत के नोटिस में है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ मिस्टर मुमताज अली, फिर क्या हुआ? अंदर एक आदमी औरत को बुरा भला कह रहा था। हाँ हाँ कहो, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम बदकिरदार हो, बदचलन हो, बेवफा हो, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर औरत जो बहुत गुस्से में थी, उसने कहा मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ये औरत की आवाज थी कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी? जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर एक गुलदान के फर्श पर गिरने की आवाज आई, जो शायद मर्द ने औरत की तरफ फेंका था। फिर गोलियां चलने की आवाजें आईं। उसके बाद औरत घर से बाहर निकली और कार में बैठकर चली गई। इस औरत को पहचानते हो?